मैं कमल दिवाकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रक्त से संबंध बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन ये आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। रक्त से संबंधित आपका इस टॉप 50 से ही क्वेश्चन आएंगे। टॉप 50 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ। को पहला क्वेश्चन है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, एक उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों में पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ ऑप्शन नंबर बी, बॉन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ ऑप्शन नंबर सी, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ ऑप्शन नंबर डी, प्यूटरी ग्रंथि में निकलने वाला। सर इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मानव रक्त में पाए जाने वाला पता। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? रुधिर वर्णका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। चलिए इसमें आपको सही उत्तर चुनेगा। इसमें लोहे होता है, हाँ जी इसमें लोहे होता है। यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, बिल्कुल ये रक्त को लाल प्रदान। यह कुछ लोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं कुछ लोगों के नहीं करता। यह रक्त में ऑक्सीजन का भाग होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा? एक दो चार, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना या लोहे का उपयोग करना। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक में, मत्स्य में, मानव में या केंचुआ में? इसमें जीव द्रव्य का विलय हो जाता है तो ये केंचुआ होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लाल रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी हीमोसाइनिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूबीसी के। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का रंग होता है क्यूटिन के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त का शरीर में क्या कार्य? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरल बनाता है, भोजन में पाचन में सहायक होता है, खड़े होने में सहायक करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर डी 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, क्या होता है? 60/100, ऑप्शन नंबर बी 20/80, ऑप्शन नंबर सी 60/140, ऑप्शन नंबर डी 120/80। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? अभी हाल बताया आपका। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रक्त इनमें से रक्त का मापक यंत्र कौन सा है? किससे आपको रक्त नापते हैं? स्फेरोमीटर से, अनीमोमीटर से, स्फेग्नोमैनोमीटर से या एमीमीटर? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब होता है, क्या होता है? उसका रक्त का दाब होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन सा? बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए 4 व्यक्तियों का दाब का मान बताइए। चलिए इसमें आपका कौन निम्न में से किसका रक्तचाप सामान्य है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर अभी हमने पिछली क्वेश्चन में बताया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो वाई है, वाई का रक्तचाप जो सामान्य होता है, इसका रक्तचाप ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे शरीर का रक्तदाब होता है वह क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न रक्त वर्ग का सार्वत्रिक दाता होता है, कौन सा होता है सार्वत्रिक दाता? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो ओ है वो सार्वत्रिक दाता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्यों होते हैं? रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह यह नहीं होता। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बताना क्या सही है। दोनों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। दोनों ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त दे सकता है जिसका रक्त वर्ग होता है। कौन सा रक्त होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, या कोई भी वर्ग होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन सा? कोई भी होता है, उसके लिए रक्त दे सकता है। चलिए, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति की कभी सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सर्वोदर रक्तदाता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उसे रक्त में प्रतिजन एंटीजन का अभाव हो जाता है, उसे रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव हो जाता है, उसके रक्त में प्रतिजन प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर उसका बी सही हो जाता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है आपका? एक मनुष्य को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? कौन सा दिया जाता है? ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी प्लस या ए बी? इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ माइनस। हम किसी को भी दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अज्ञात रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसको तुरंत रक्त आदान का जरूरत है पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किसका रक्त आदान से आसानी के लिए उपयुक्त सुरक्षित होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा ओ आर एच माइनस, ओ आर एच प्लस, ए बी आर एच माइनस, ए आर एच। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ आर एच माइनस। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर के आर एच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से कपी से, मानव से, बंदर से या चूहे। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 30 क्वेश्चन थे। एक विवाहित दंपत्ति एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति को एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ओ नेगेटिव। तीनों पुत्र में से उसका रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र रक्त का वर्ग दाब कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही का? ओ पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही ए, ओ पॉजिटिव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए तथा उसके माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र के निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? चलिए, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, बी, ए बी अथवा ओ। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ओ। इसका रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? ओ हो सकता है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। किसी एक सामान्य व्यक्ति का पीएच स्तर क्या होता है? 4.5 से 4.6 होता है, 6.45 से 6.55 होता है, 7.35 से 7.45 होता है, 8.25 से 8.35। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीपित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर के ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षक तंत्र को परिवर्तित करता है, विष की प्रतिकारक के रूप में प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षक तंत्र को परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। शरीर के निम्न में से कौन से संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? कौन सा करता है हमारे शरीर की रक्षा? आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, रक्त प्लाज्मा करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर की संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। रुधिर की प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा होती है? मोनोसाइट के कारण होती है, लिम्फोसाइट के कारण होती है,
यूसिनोफिल के कारण होती है, न्यूट्रोफिल के कारण। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर होगा लिम्फोसाइट के कारण है मनुष्य की एंटीबॉडी निर्मित होती है प्लाज्मा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रतिरक्षा का शाब्दिक संबंध किससे? लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, लाल रुधिर कणों से या थ्रोम्बोसाइट। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मानव शरीर में रक्त कणिकाओं WBC का व्यास होता है, कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर, 0.07 मिलीमीटर, 0.07 मिलीमीटर, 0.007 मिलीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, 0.007 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रुधिर की श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, सेप्टिमीसिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बताइए 34 का कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर होता है ल्यूकेमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं मुख्यतः बनी होती है यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। बताइए लाल रक्त कणिका किस में बनी होती है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा अस्थि मज्जा में। चलिए ऑप्शन नंबर 36 देखिए, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, किस में होता है? इसका क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा? प्लीहा में। इसका ऑप्शन प्लीहा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? HG के MM में, मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में, भाग प्रति जन मिलीमेन में, या ग्राम प्रति लीटर में। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? चलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं करता है, सोते समय करता है, दो धड़कनों के बीच करता है, यौगिक आसन करते समय करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दो धड़कनों के बीच में हृदय आराम कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित नहीं है? सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाएं एवं दर्द, झंझनाट, या टांगों में दर्द। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा टांगों में दर्द। टांग में दर्द होता है हृदय घात की बीमारी से संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा हृदय घात के सटीक लक्षण? जी मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द होना, सीने में तेज दर्द होना। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर का जी मचलाना, तेज पसीना आना, सीने में तेज जलाना, ये तीनों जो है वो हृदय घात के सटीक लक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हृदय घात के निम्नलिखित सही क्रम में क्या होता है? वाहिका के अंतरिक्ष द्वारा संकीर्ण हो जाना, लघु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल होना, रक्त और ऑक्सीजन में अपर्याप्त पूर्ति, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों को पहुंचना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या होता है? तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसके बाद होता है हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना होता है, फिर वाहिका के अंतरिक्ष हृदय द्वारा संकीर्ण हो जाना होता है, उसके बाद होता है रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हृदय को रक्त का संवरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं धमनियां? ग्रीवा धमनियां कहलाती है, यकृत धमनियां कहलाती है, हृदय धमनियां कहलाती है, फुसफुस धमनियां कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर सी, हृदय धमनियां। जो हृदय का रक्त का संवरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन से, रक्त जमाव से, प्रजनन से, या वृद्धि से। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमाव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 डी, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना जल का प्रतिशत होता है? 60%, 70%, 80% या 90%। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, प्लाज्मा में जो है 90% जल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। श्वेत रक्त में WBC की तुलना बिम्बाणुओं से अधिक होगी। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन नंबर डी, रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अनिगमन होता है, किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है, फुसफुस के द्वारा होता है,
ऊतक के द्वारा होता है। कौन सा सही क्रम है? इसका ऑप्शन नंबर आपको सही का क्रम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही क्रम होता है, क्या होता है? ऊतक के द्वारा होती, फुसफुस की शिरा के द्वारा होती, फुसफुस की शिरा के द्वारा होता है, फुसफुस शिरा के बाद रक्त के द्वारा होता है, उसके बाद ऊतक के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति होती, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है या फिर बढ़ जाती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर होती है बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म का है, जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? किसने बनाया? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर होगा ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो किसी प्लास्टिक रक्त की किस्म का है और जो किसी भी मरीज को दे दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्वेश्चन कैसे लगे आपको। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल आपके लिए फिर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।